ड्रामा सीरियल हसरत की आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जब हमजा फबिया की तरफ से इनकार सुनने के बाद पहुंच जाता है फबिया की मां के पास और जाकर कहता है कि आंटी आप क्यों प्रेशराइज कर रही हैं फबिया को इस रिश्ते के लिए। ये सुनते साथ ही फबिया की मां कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ बोलने के लिए फबिया ने ही भेजा होगा क्योंकि तुम उससे इंतहा की मोहब्बत करते हो और कुछ भी कर सकते हो उसके लिए। सुनते साथ ही हमजा कहता है कि कर सकता हूँ उसके लिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं उसके लिए इतना सब कुछ करूँ कि सबकी ही खुशियाँ कुर्बान कर दूँ। ये सुनते साथ ही फबिया की मां कहती है कि तुम वही कर रहे हो हमजा, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है। ये सुनते साथ ही हमजा कहता है कि आंटी आप बस छोड़ दें इस चीज़ को, फबिया को मेरा ख्याल है कि कोई और अच्छा हमसफ़र मिल गया होगा या फिर मिल जाएगा। ये सुनते साथ ही फबिया की मां कहती है कि क्या मतलब, क्या कहने का है तुम्हारा। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब फबिया अरहम से कहती है कि अरहम मैं ये जॉब नहीं कर सकती हूँ, तो ये सुनते साथ ही अरहम कहता है कि मैं जानता हूँ जिस तरह उस दिन मैं रात को तुम्हें छोड़ने गया था ना, तुम जिस एरिया में रहती हो और जिस सोसाइटी का सामना करना पड़ता है तुम्हें रोज़, उसमें ये सब कुछ होता ही है। ये सुनते साथ ही फबिया कहती है कि नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि मैं अब आंटी की बातों से तंग आ चुकी हूँ, वो रोज़ कोई ना कोई अजीब बात कर देती हैं। तो ये सुनते साथ ही अरहम कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हैं मामा तुमसे, मुझे बताओगी। तो ये सुनते साथ ही फबिया कहती है कि उन्हें शायद लगता है कि वो तो आपको और मुझे एक करके ही रहेंगी। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब सनाया अरहम की माँ से कहती है कि मामा मेरा ख्याल है कि अब हमें कोई पिकनिक की प्लान कर लेनी चाहिए ताकि आपका भी एटमॉस्फेयर बदले। तो ये सुनते साथ ही अरहम की माँ कहती है कि ये तुम्हें क्यों ख्याल आ गया अब जब फबिया छुट्टियों पर गई हुई है। तो ये सुनते साथ ही सनाया कहती है कि आखिर आप क्यों इस तरह कर रही हैं, जब मैं सबको ठीक करना चाहती हूँ तो आप कुछ ना कुछ ख़राब कर देती हैं। ये सुनते साथ ही अरहम की माँ कहती है क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब ज़रूरी है। ये सुनते साथ ही सनाया कहती है कि जॉब ज़रूरी नहीं है, आपको नहीं पता है कि मैंने जॉब छोड़ने का कहा था लेकिन अरहम इस चीज़ के लिए नहीं माना है, मैं अब क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये सुनते साथ ही अरहम की माँ कहती है कि बस ये तफसील मुझे ना सुना झूठी।